हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। एक नई जानकारी आप लोग के पास लाया हूं। गूगल एडसेंस जब आप अपना खोलेंगे तो एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जो टर्म और पॉलिसी है बदल गई है। और इस तरह के कुछ मैसेज आपको दिखाई देंगे और नीचे टर्म और पॉलिसी कुछ दिए होंगे और इनको आपसे बोला जाएगा कि इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए इनको समझते हैं कि गूगल एडसेंस की जो टर्म और कंडीशन है उसमें क्या अपडेट हुए हैं। गूगल एडसेंस ऑनलाइन टर्म में जो पहली है वो है वेलकम टू एडसेंस। इसमें जो है एडसेंस में आपका स्वागत है और थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग इन आवर सर्च एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ये जो है कह रहा है कि इनकी जो है ये सर्च और एडवर्टाइजिंग सर्विस है, इनके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। गूगल एडसेंस की जो सर्विसेज है उसमें जो है पहला है टर्म ऑफ सर्विसेज और दूसरा है एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, जिसमें जो है इंक्लूड काफ़ी किया गया है कंटेंट पॉलिसी को, वेब मास्टर की क्वालिटी गाइडलाइन और ऐड इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी। और तीसरा जो है दोस्तों ये है गूगल ब्रांडिंग गाइडलाइन। ये गूगल ब्रांडिंग गाइडलाइन है और जो सर्विसेज हैं इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो 2 और 3 को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी की जो शर्तें हैं उनको आपको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि दोस्तों हम इन टर्म्स का जो है उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करने वाले जो पब्लिशर हैं यानी कि हम लोग ये इस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और इन पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इनमें कुछ निर्देश होंगे, उनका भी पालन कर सकते हैं। तो जिसके पास एडसेंस का अकाउंट है वो उसको नियंत्रित कर सकता है। इसमें दोस्तों पार्टियों का मतलब होता है आप और गूगल दोनों मिलके ही इस काम को करते हैं। दूसरा है दोस्तों एक्सेस टू सर्विस एडसेंस अकाउंट। अब कौन आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है गूगल एडसेंस के अकाउंट को, तो उसको समझते हैं। तो इन सेवाओं का जो उपयोग है वो एडसेंस पर ही निर्भर है, एडसेंस के अधीन है और हमें जो सेवाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं वो सीमित और अधिकार है आपको। दोस्तों गूगल आपके एडसेंस अकाउंट को समय समय पर जो है आपकी जानकारी जो है नाम, पता और पहचान के बारे में जानकारी पूछेगा और समय समय से अपडेट करेगा। ये वे लोग यूज कर सकते हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष है, उनके पास केवल एक ही खाता होना चाहिए। दोस्तों आपके पास एक से अधिक खाते नहीं होने चाहिए। यदि आपके पास एक से अधिक खाते होंगे तो आपको भुगतान जो है गूगल के हिसाब से ही होगा। अब अगर जो प्रावधानों के अनुसार गूगल में कई सारे खाते आपके पास हैं तो हो सकता है कि उसके भुगतान के हकदार आप ना हो, इसीलिए एक ही खाते बनाएं। एक से अधिक खाते बनाते हैं तो आप गूगल से आगे भुगतान के हकदार नहीं होंगे और आपके खाते नीचे प्रावधानों के अनुसार समाप्त किए जा सकते हैं। तो हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। अब गूगल के पहला जो है दोस्तों, पहला विज्ञापन और एड्स कंट्रोल है, एडवर्टाइजिंग एंड अदर कंटेंट। दूसरा जो है गूगल सर्च बॉक्स एंड रिजल्ट। तीसरा जो है संबंधित खोज और वेबसाइटों की लिंक, मोबाइल एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया सामग्री और गूगल द्वारा जो है एक्सेप्ट की गई जो है प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों गूगल द्वारा जो दी जा रही है इसमें
आपको फ़ायदे इनमें से जो गूगल के द्वारा ऑटोमेटिक चलने वाले एक्सेस हैं वो आपको अधिकार देता है कि आप इनको कर सकते हैं। गूगल किसी भी संपत्ति सेवा को प्रदान करने से इनकार कर सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी दोस्तों जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारी सेवा तक जो है पहुंच सकती है। और इसमें देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी में से ए दिया है मे रिक्वायर अप्रूव्ड बाय गूगल राइटिंग, तो गूगल के द्वारा जो है लिखी गई पहले से पूर्व अनुमोदन हो सकती है। और दूसरा जो है गूगल सॉफ्टवेयर के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी हो तो वो जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका जो है एक्सेस गूगल के अप्रूवल के अनुसार ही होना चाहिए और गूगल के सिद्धांतों पर ही पालन करना चाहिए। तीसरा दिया है यूजिंग आवर सर्विसेज। गूगल एडसेंस की जो तीसरी है दोस्तों यूजिंग आवर सर्विसेज, इसमें क्या है कि ये जो सेवाएं हैं ये या व्यावसायिक हैं, इनका उपयोग केवल व्यापार और व्यवसाय से संबंधित उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। ये दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है। दोस्तों यदि आप चाहें तो गूगल एडसेंस की जो है आप चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे बंद भी कर सकते हैं। चौथा जो चेंजेज आया है इनके सर्विसेज में, गूगल एडसेंस में जो टर्म चेंज आया है इसको समझते हैं। तो चेंज टू द एडसेंस टर्म, तो इसके टर्म में एक परिवर्तन आया कि दोस्तों कि गूगल का जो एडसेंस है इसमें लगातार सुधार और बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें किसी भी समय सेवा की जो कार्यक्षमता या सुविधा है इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है, और हम किसी भी सेवा को पूरी तरीके से निलंबित या बंद कर सकते हैं। तो ये कभी भी दोस्तों निलंबित या बंद हो सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं समय अनुसार। दोस्तों गूगल एडसेंस में जो चेंजिंग होगा वो एडसेंस के नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जो है दिखाई देगा, और जो भी परिवर्तन होगा वो 30 दिनों बाद जो है प्रभावी हो जाएगा। यदि कोई नया संबंधित परिवर्तन या कानून जो होते हैं वो तुरंत प्रभावी होते हैं, लेकिन एडसेंस में कम से कम 30 दिन लगेगा। यदि आप एडसेंस शर्तों में संशोधित सहमत नहीं है तो आप सेवाओं का उपयोग करना बंद कर सकते हैं। पांचवा दोस्तों पेमेंट का है। तो पेमेंट की जो सेवा है वो सेक्शन 6 के अंतर्गत है। इसमें क्या है कि क्लिकों के आधार पर जो है और जितने विज्ञापन दिखाए जाएंगे उसके आधार पर ही आपको भुगतान किया जाएगा। और गूगल निर्धारित करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो संपूर्ण अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। वो तो एडसेंस के जो है के द्वारा जब आपकी अकाउंट को पहचान लिया जाएगा और ये एडसेंस के निहित होगा तभी आपको भुगतान जारी होगा। तो एडसेंस की नीतियों का पालन ज़रूरी है। यदि एडसेंस की नीतियों का पालन होगा तब यदि आपका अकाउंट अच्छी स्थिति में है तो गूगल आपको पेमेंट ज़रूर करेगा, और हर महीने के बाद में आपको अंत तक भुगतान हो जाएगा। जो भी राशि दिखाई देगी उससे कम या उससे अधिक आपको होगा। यदि गूगल आपके द्वारा एडसेंस के जो पॉलिसी को अनुपालन की जांच कर रहा होगा तो या फिर उसे निलंबित या समाप्त कर दिया गया होगा तो आपके जो भुगतान होगा वो रोक दिया जा सकता है। यानी उचित भुगतान निश्चित करने के लिए आप अपने खाते में सटीक संपर्क और भुगतान की जानकारी प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब दोस्तों यदि आप सही जानकारी दिए हैं तो आपका भुगतान जल्द ही हो जाएगा। यदि आप
जो है सर्च सेवा को लागू करते हैं तो भुगतान की ऐसी सेवाएं भी कुछ शुल्क से अपसेट हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों गूगल की एडसेंस के तहत किसी भी भुगतान को रोका जा सकता है। किसी भी शुल्क के लिए अपसेट कर सकता है जो आप पर एडसेंस शर्तों या अन्य समझौतों के तहत देय होगा। बी वाला है दोस्तों, आपको किसी भी चालान के 30 दिनों के भीतर हमें वापस करने की आवश्यकता है। कोई भी राशि पूर्व अवधि से अधिक भुगतान की गई हो तो यदि दोस्तों पैसा अधिक चला जाता है, जितना आपका जाना चाहिए उससे अधिक चला गया है, तो उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। आप अपने बैंक या भुगतान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जितना आपको मिलना चाहिए उसी के आप केवल जिम्मेदार हैं। दोस्तों जब तक गूगल किसी को ऑथराइज्ड को जो है अधिकृत नहीं दिया करता है तो किसी थर्ड पार्टी के किसी भी प्रकार की व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी थर्ड पार्टी यदि चाहे तो उसमें एंट्री नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी की जो सेवा होती है वो गूगल एडसेंस की या वित्तीय लाभ के तहत आपको भुगतान प्राप्त होते हैं। वे पार्टियां जब तक गूगल से कांटेक्ट में मतलब अधिकृत में नहीं होंगी तब तक उनका भुगतान आपको नहीं मिल सकता है। भुगतान की गणना पूरी तरह से गूगल के अकाउंटिंग के आधार पर की जाएगी। यदि आपके जानकारी में है और आप सहमत हैं तो आप उन सेवाओं के भुगतान के हकदार हैं जिसके लिए गूगल को भुगतान किया गया है। यदि किसी भी कारण से गूगल विज्ञापन दाता से भुगतान प्राप्त नहीं करता है या ऐसे भुगतान को किसी भी विज्ञापन दाता को वापस क्रेडिट नहीं करता है तो आप सेवाओं के किसी भी संबद्ध उपयोग के लिए भुगतान पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई विज्ञापन दाता जिसका विज्ञापन किसी संपत्ति पर प्रदर्शित होता है तो गूगल को भुगतान करने में चूक करता है तो हम भुगतान को रोक सकते हैं या खाते से शुल्क वापस ले सकते हैं। ये गूगल की पॉलिसी है दोस्तों। गूगल के पास अमान्य गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली गूगल द्वारा निर्धारित राशि को बाहर करने के लिए आपको भुगतान रोकने या समायोजित करने का अधिकार है। दोस्तों गूगल के पास अमान्य गतिविधियों को उत्पन्न होने से रोकने वाली गूगल द्वारा निर्धारित किसी भी राशि को बाहर करने के लिए भुगतान रोकने या समायोजित करने का अधिकार है। गूगल चाहे तो आपका जो है भुगतान रोक सकता है। अमान्य गतिविधियों में शामिल है या इन्हीं तक जो है सीमित नहीं है। इसमें दोस्तों पहला दिया जैसे स्पैम या अमान्य क्लिक, अमान्य इम्प्रेशन, अमान्य जो है कैरीज, अमान्य रूपांतरण या किसी भी व्यक्ति या बाट स्वचालित प्रोग्राम इसी तरह के जो है उपकरण द्वारा विज्ञापन पर अमान्य इवेंट या क्लिक शामिल है। दोस्तों इनसे आपके आईपी पते या नियंत्रण में आने वाले कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले इम्प्रेशन या प्रश्न रोमांतरण ये घटनाएं। नंबर दूसरा है दोस्तों क्लिक इम्प्रेशन प्रश्न उपयोगकर्ता से विज्ञापन पर क्लिक करने या अन्य कार्रवाई करने के लिए अनुरोध उत्पन्न होते हैं। उन अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिखाए गए विज्ञापन इनके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट है वे विज्ञापन प्रस्तुति या माप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों किसी संपत्ति पर होने वाली कोई भी क्लिक, इम्प्रेशन, कैरी या जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये एडसेंस के नीतियों का अनुपालन नहीं करता है। यदि दोस्तों बिना मतलब का आप अपने ही ऐड पे क्लिक करते हैं
इसका कोई मतलब ना हो, तो इससे भी जो है दिक्कत आपको हो सकती है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एडसेंस खाते के संबंधित किसी संपत्ति पर कोई क्लिक इम्प्रेशन या अन्य घटना। दोस्तों, किसी भी खाते या क्लिक इम्प्रेशन, ये सारी जो है बड़ी मात्रा में अमान्य गतिविधि है। यदि ये सारे गलतियां आप जानबूझ के करते हैं तो यह गलत है। यदि गूगल इन गतिविधियों के लिए भुगतान जारी करने से पहले या बाद अमान्य गतिविधियों का पता लगाता है कि जो आप में ये हुआ है ये सही है या गलत, गूगल आपके खाते से डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सभी अमान्य क्लिकों और छपे प्रश्नों रूपांतरण को जो घटनाएं होती हैं, इन सब का गूगल के पास अधिकार होता है। उन सभी क्लिकों को जो है गूगल एडसेंस के नीति की जो है अनुपालन नहीं करेगा तो भुगतान आपका रोका जा सकता है। दोस्तों, यदि कोई जो है प्रकाशक है जो मतलब एडसेंस के लिए जो है गूगल से एड्स लगवाता है और उसकी वजह से आपके उस पर एड्स आता है और किसी कारण से वो जो विज्ञापन दाता है वो उसको गूगल को क्या करना पड़ता है, धन वापसी करना पड़ता है। मतलब जितना पैसा उसने गूगल एड्स में खर्च किए वो गूगल से वो वापस करना पड़ता है गूगल को। तो इस स्थिति में यदि गूगल उस पैसे को वापस कर देगा तो आपको भुगतान प्राप्त नहीं होगा, आप उसके हकदार नहीं होंगे, क्योंकि गूगल ने तो पैसा वापस कर दिया। अब जो गूगल ने उसको जो विज्ञापन दाता है, विज्ञापन करवा रहा था, उसको वापस कर दिया तो आपको पैसा वो कहाँ से देगा। दोस्तों, 6 नंबर की जो पॉलिसी है वो टर्मिनेशन और सस्पेंशन पर है, आगे की जो भुगतान पात्रता यानी कि समाप्ति निलंबन पर है। दोस्तों, गूगल किसी भी समय चेतावनी या पूर्व सूचना दिए बिना आपके खाते पर आगे के भुगतान को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। सेवा में किसी भी संपत्ति की भागीदारी को निलंबित या समाप्त कर सकता है या अन्य कारण से अमान्य गतिविधि या अमान्य कारणों से आपके खाते को सस्पेंड या समाप्त कर सकता है। यदि जो है एडसेंस की नीतियां आप पूरी तरीके से फॉलो करने में विफल हैं तब। अब यदि खाता आपका जो है 6 महीने या 6 से अधिक महीने तक जो है एक्टिव नहीं, निष्क्रिय रहता है, तो गूगल की जो सेवा है आपकी भागीदारी को समाप्त कर सकता है और आपका खाता बंद कर सकता है। यदि गूगल निष्क्रियता के कारण आपका खाता बंद कर देता है और आपके खाते में दिखाई देने वाली जो शेष राशि है लागू सीमा के बराबर या उससे अधिक है, तो हम आपको उस शेष राशि का भुगतान करेंगे जो कि पेमेंट के जो है अनुभाग सेक्शन 5 में जो है बताया गया था। तो यदि जो है निष्क्रियता के कारण जो है आपका खाता बंद कर देता है तो आप सेवा का उपयोग करने के लिए एक नया आवेदन जमा करने से रोका जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 5 के अनुसार यदि आपका खाता निष्क्रियता के कारण जो है गूगल बंद कर देता है तो आप सेवा का उपयोग करने के लिए एक नया आवेदन जमा करने से नहीं रोका जा सकता। आप चाहें तो एक नया आवेदन कर सकते हैं, भले ही गूगल ने आपके जो है खाते को बंद कर दिया हो। दोस्तों, यदि गूगल आपके द्वारा गूगल एडसेंस के जो नियम हैं, यदि आप उनके खातों का उल्लंघन करते हैं या उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो है खाते को
वो ब्लॉक कर सकता है, यानी कि बंद कर सकता है यदि आप उसको असफल रहे करने में। तो अब बंद करो, पूरा कहो लगाओ। यदि आप एडसेंस के शर्तों का उल्लंघन करते हैं या गूगल आपके खाते को उल्लंघन करते हैं या गूगल आपके खाते को निलंबित या समाप्त करता है तो आपको नया खाता बनाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि आप अपना खाता जो है गूगल एडसेंस का उपयोग बंद करना चाहते हैं तो जब आप बंद करेंगे तो 10 दिनों के भीतर गूगल एडसेंस का जो है खाता जो है समाप्त माना जाएगा और उसमें जो शेष राशि रहेंगी वो आपको भुगतान कर दिया जाएगा सेक्शन 5A के अंतर्गत, यानी कि 90 दिनों के अंदर आपको ये भुगतान मिल जाएगा। लेकिन जो सीमा तय की गई है कि इतना होने पर आपको भुगतान मिलेगा, यदि उससे कम पैसा है तो वो भुगतान गूगल नहीं करेगा। गूगल सभी टैक्स को पे कर देता है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों गूगल टैक्स पे करने के बाद ही जो बचे धनराशि है उसमें से आपको पैसा देता है। यदि गूगल उसमें से कुछ टैक्स को रोकता है, नहीं देता है, तो वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। टेस्टिंग अगला है दोस्तों, आप गूगल को समय समय पर ऐसे परीक्षण करने के लिए अधिकृत करते हैं जो सेवाओं के आपके उपयोग को प्रभावित कर सकता है। परीक्षण परिणाम की समयबद्धता और वैधता सुनिश्चित के लिए आप गूगल को बिना किसी सूचना के ऐसे परीक्षण करने के लिए अधिकृत करते हैं। दोस्तों 9वां है ब्रांडिंग फीचर। ब्रांडिंग फीचर्स में गूगल एडसेंस की शर्तें जो है निर्धारित की गई है। ये दूसरे पक्ष की जो है लाइसेंस या उससे संबंधी कोई अधिकार आपको नहीं प्राप्त करेगा। दोस्तों यदि गूगल एड्स के द्वारा गूगल जो आपको सेवा प्रदान करता है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर देता है, इनको आप जो है सही तरीके में इस्तेमाल करें और गूगल एडसेंस के जो है शर्तों का पालन करें। इनसे लाभ उठाने का मात्र एक उद्देश्य रखें। दोस्तों प्राइवेसी में क्या है कि इसकी गोपनीयता बनाए रखनी है और जो व्यक्तिगत डाटे हैं उनको जो है आपके डाटे को जो है गूगल सुरक्षित रखता है। ऐसे सेवा का उपयोग कीजिए और डेटा नियंत्रण का जो है में भी आपका जो गोपनीयता बनाए रखेगा। और जो आपके पास उपयोगकर्ता के जो विकल्प के बारे में जानकारी शामिल है, यानी कि दोस्तों जैसे सेवा के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ताओं के उपकरण से एकत्र किया जाता है, इसमें जैसा कि कुकीज़ प्रबंध के लिए और उपयोगकर्ता के विकल्प के बारे में जानकारी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायिक रूप से उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे। एक अंतिम उपयोगकर्ता कुकीज़ डिवाइस या विशिष्ट विषयों की जानकारी या सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ता की जो डिवाइसेस हैं उनका स्टोरेज और एक्सेस के लिए सहमति देता है। तो गूगल द्वारा ऐसी सहमति की आवश्यकता होती है।